so proud to be one of the participants here in this Jammu, and we like the people of Jammu, and we feel comfortable, protected, and feel so happy. कितना जवाब दे देना, जम्मू पहुंचकर कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। यहाँ का वेदर, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो यहाँ पे आपको टीचर्स ने दी है, वो कैसी लगी? बहुत भारत का मुकुट है। मुकुट है। मुकुट इसी है। तरह आपको ट्रीट भी किया ना? यस सर। कहाँ से आए आप? हरियाणा। सभी लोग हरियाणा? आप लोग कब पहुंचे जम्मू? हम लोग आज ही सुबह से। बढ़िया है, बाकी सब सारा कुछ ही बढ़िया है, उनके देखेंगे और आगे बाकी तो GCW Gandhi. The program is actually being collaborated between GCW Gandhinagar and GCW Pari. There are 200 women NSS volunteers and 40 NSS program officers who have traveled across the country and have joined us here. The main contingents are all the contingents of Northeast. एक तो सबको 2025 के नववर्ष की सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से भी। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जो है कॉलेजेस की तरफ से ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप यहाँ पे हो रहा है और इसमें पूरे देश के 16 कंटिजेंट्स आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेट के तो हैं ही 60 वॉलंटियर्स, उसके अलावा 140 वॉलंटियर्स हैं, बाकी और 15 स्टेट से आए हुए हैं, यूटी से आए हुए, अलग अलग साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से, लद्दाख से, और उनके कल्चरल प्रोग्राम तो हो ही रहे हैं। और साथ में इस बार का जो थीम है वो है विमेन एम्पावरमेंट एंड इमेंसिपेशन थ्रू एनएसएस। और मुझे ये जो सारा एक हफ्ते का जो प्रोग्राम अगर आप देखेंगे आप, उसके जो आइटम्स अलग अलग हैं, तो देख के ये ऐसा लगेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि वीमेन से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, वो सारे कवर किए गए। तो एक बड़ी अच्छी पहल की है हमारे जो एनएसएस के ऑफिसर्स हैं यहाँ पे स्टेट में। हमारे 2 कॉलेजेस हैं, गांधीनगर कॉलेज और परेड कॉलेज, इन दोनों ने जो मिल के काम किया है और बड़ा एक अच्छा मौका है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी और जो सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए जो हम सब में, उसके लिए। हर क्लास स्कूल के बच्चे भी ये प्रोग्राम देखते हैं आपके? स्कूल में भी बीच में हम लोग कुछ कार्यक्रम रख सकते हैं जो कि ओपन करेंगे, लाइव कर सकते हैं कुछ को, और इनफैक्ट हम तो चाहेंगे शायद कुछ प्रोग्राम ओपन में भी हो, ओपन फील्ड में हो, मैदान में हो, है ना, ताकि वहाँ पे आ सकें। सर, किस तरीके का इम्पैक्ट जो है लड़की के प्रभाव पे उनकी लाइफ में तरीके से पड़ता है जब वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं और उसको एक्टिविटीज़ में जो है अपना प्रदर्शन करती हैं? देखिए, ये पूरा एक प्रोसेस है। जैसे आप जो स्टेट, तो लड़कियां दूसरे स्टेट से आ रही हैं, वहाँ प्रॉपरली उनकी तैयारी हो रही है कि चलना है, वहाँ प्रैक्टिस चल रही है, फिर पूरा वो जर्नी करती हैं, फिर यहाँ करके नए स्टेट में, नए माहौल में, मौसम डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पर अच्छा प्लस यहाँ पर सब एक साथ जब रहते हैं एक ही बड़े ऑडिटोरियम में कहीं पर, तो वो एक साथ रह के बहुत कुछ सीखता है। एंड प्लस जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो टॉपिक हैं उससे बड़े सारे सोशल इश्यूज़ के बारे में, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, वोटर राइट के बारे में, इन सब जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हमारे हैं उनसे के बारे में बात करती हैं। तो एटलीस्ट वो लोग जो आए हैं उनके जीवन में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, प्लस वापस जा करके फिर ये अपने कॉलेज में जाके प्रेजेंटेशन देते हैं अपने बाकी कलीग्स को। यहाँ पर मैं साथ कुछ बच्चे इनसे बातचीत करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो इस समय गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर कॉलेज में इस समय उसका फर्स्ट डे इनॉग्रेशन हो चुकी है। चीफ गेस्ट यहाँ पहुंचे थे, फाइनेंशियल कमिश्नर और तमाम बच्चे यहाँ पर हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस स्टेट से यहाँ पहुँचे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो कब आप यहाँ पहुँचे थे? हम कल पहुंचे थे 7 बजे। 7 बजे। तो तैयारियां जो थी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप को लेकर कितने दिन पहले से आपने शुरू की थी और आज जो परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस देने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जितना हमने सोचा था उससे और अच्छा हुआ। मतलब बहुत सारी उम्मीदें थी, मतलब बहुत अच्छा जैसा सोचा था कि इतने सारों से मिलना मिलेगा। ने फर्स्ट बार हम यहाँ पे आए तो हमें बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ, ने बहुत अच्छा मिला। ने सबके आभूषण, सबके ड्रेसअप, कल्चर को देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर बच्चे पहुँचे थे। तो कंपटीशन किसी भी फील्ड में हो तो उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो हर एक अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आपको कैसा फील हुआ बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके, बाकी स्टेट से यहाँ पहुँचे थे? तो सबका हमने देखा कि सब अपने अपने कल्चर के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने किया, हमने भी हमारे लिए किया। उनका देख के हमें तो लगा कि अपने को और अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा, सबके अपने अपने ट्रेडिशनल थे, सबने अच्छा किया, हमने भी अच्छा किया। तो जॉइंटली एक सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी से, मैं आपके कितना जवाब दे देना, जम्मू पहुँचकर कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर कभी मौका मिले तो आओगे? जरूर आएंगे। चलिए, इस बार परिवार के साथ आना अगली। जी कश्मीर। अच्छा, कश्मीर भी जाना चाहते हैं? बिल्कुल अभी तो काफी अच्छा वहाँ पे टूरिज्म के लिए बर्फ पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हिल स्टेशन हम लोग ने सोचा था जम्मू में भी ऐसा कुछ होता होगा, जम्मू में भी हिल स्टेशन काफी अच्छे हैं, वहाँ भी बर्फ पड़ती है, वहाँ भी जाना। बट हम लोग यहाँ सुन रहे कि जम्मू में है ही नहीं बर्फ वगैरह। पटनी आप जाइए, वहाँ पे बर्फ पड़ रही है, वैष्णो देवी माता जी, वहाँ पे बर्फ आपको मिलेगी। जी बिल्कुल श्योर, अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल जाएंगे। कुछ और स्टेट्स के भी बच्चे यहाँ पहुंचे, इससे बातचीत करते हैं। Where you came from? We came from Mizoram.
You participate in national integration camp here in Jammu. How you feel and what message you give other girls which are participated here and who are watching you at home? Okay, we feel so proud to be one of the participants here in this Jammu, and we like the people of Jammu, and we feel comfortable, protected, and feel so happy. And we want to tell every girl in order that they can improve their personal skills and personal development through this NIC camp. And this is very important camp, and we feel very proud of the Jammu people also. Many participants from outside Jammu Kashmir, many states participate here in this camp. How you feel to interact with each other outside the your state? I mean to say, how you feel to interact with other girls here from outside Jammu Kashmir? It is always nice and joyful to interact with other states of from NSS all over India, and they are so good and polite and they're friendly, and we feel so amazed and like blessed to have such kind of a moment with those people. It is your first visit here. Yes, it is our first visit here. How you like your first visit? Yeah, this is the first visit, but though it is our first visit, it's like our we are so familiar because the people are so good, and we feel so familiar, and we don't feel strange here. You don't miss your home. No, not at all. We just feel like staying more longer than the session. You like our hospitality here? Yes, of course. It is more like it is. I think the best hospitality that I got ever. सर मेरा नाम निकिता है। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से आए तो हैं। आप कब पहुँचे थे जम्मू? हम सुबह 6 बजे ही पहुंचे हैं यहाँ। आज सुबह 6 बजे। हाँ जी सर। तो वेदर कैसा लगा पहले ये ही पूछूंगा यहाँ पे क्योंकि उस समय तो काफ़ी फॉग था सुबह। हाँ बहुत ठंडा था, काफ़ी ठंडा। जैसे ही हम बस से उतरे, बस में तो ठीक था, टेम्परेचर अच्छा था, बट जैसे ही हम उतरे हम ठंड से कांप रहे थे हाँ, सबके सब। अभी ठीक, अभी तो धूप चढ़ी हाँ, है। अभी तो अच्छा है, अभी टेम्परेचर नॉर्मल है और अच्छी धूप भी लगी है, तो ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है। तो आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, हमने आपका डांस देखा, हमने कैप्चर किया, वो थोड़ी देर बाद जब ऑन एयर जाएगी हमारी वीडियो तो उसमें लोग भी आपको देखेंगे। अगर आपके घर वाले या फिर बाकी आपकी स्टेट के जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें जम्मू पहुँचकर कैसा फील किया और उन्हें क्या संदेश है, क्या वो किस तरीके से यहाँ पहुँचे और किस तरीके से वो भी यहाँ पे आके इन्वॉल्वमेंट और यहाँ के लोगों के साथ जो इंटरेक्ट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मुझे आप सबकी याद भी तो बहुत आ रही है, पर लेकिन मैं यहाँ इंजॉय भी बहुत कर रही हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आऊँ। और मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ अदर स्टेट के बच्चे भी आए हैं, तो मतलब उनका कल्चर भी हमको जानने का मौका मिल रहा है। उनकी जो लैंग्वेज है हमें मतलब वो सुनने को मिल रही है, तो भले ही हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, बट लेकिन अगर हम उनके साथ थोड़ा वो करें, कन्वर्सेशन करें, तो हम भी धीरे-धीरे उनकी भाषा समझने लगेंगे और हमें पता चलेगा कि अदर स्टेट में हम किस तरह से अदर स्टेट के लोग बात करते हैं, कैसे हमारा उनको कैसा लगा और उनका हमें कैसा लगा है। हम आपस में बता सकते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे-कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। कुल मिला के ये इवेंट की अगर बात करें तो इसकी खासियत मैंने ये देखी कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग-अलग स्टेट से वहाँ पर यहाँ पे लोग पहुँचे थे, बच्चे पहुँचे थे। तो जो इंटरेक्शन आपका हुआ है, तो ये सभ्यता जो हमारा कल्चर है डिफरेंट स्टेट्स का, वो भी आपको देखने को मिला है और कहीं न कहीं आप उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि भले ही हमारी भाषा अलग हो, हमारा वेशभूषा अलग हो, बट हमारा जो माइंडसेट है, स्टडी में जो हमें सिखाया जा रहा है, वो एक समानता ही दिखाई दे रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल। है ना? सेम है। हाँ जी। अच्छा चलिए सबसे एक जॉइंटली सवाल पूछ लेता हूँ। जम्मू पहुँच के कैसा लगा आप सभी को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा? हाँ जी। तो यहाँ का वेदर, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो यहाँ पे आपको टीचर्स ने दी है, वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी लगी? कहने को तो ये भारत का मुकुट ही है। मुकुट है? मुकुट उसी की है। तरह आपको ट्रीट भी किया इन्होंने? यस सर। तो फिर कब आ रहे हैं जम्मू वापस? सर नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ ही आना पसंद करेंगे हम, क्योंकि उनके साथ भी थोड़ा एंजॉय हो। अभी हम फ्रेंड्स सर्कल में हैं, आगे फैमिली में फिर नेक्स्ट टाइम आना ज़रूर होगा। तो वापसी कब है आप लोगों की? सर 10 तारीख को जा रहे 10 हैं। तारीख को। तो चलिए आप सभी एंजॉय करें इस ट्रिप को और हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगे और फिर आप जहाँ पहुँचे। हरियाणा। सभी लोग हरियाणा से हैं? हाँ जी। तो आप लोग कब पहुँचे जम्मू? हम लोग आज ही सुबह से, सुबह 10 बजे के तो आसपास। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, कितने दिन पहले से आप तैयारी कर रहे हैं? हम लोगों ने तो तैयारी करी थी 2 दिन पहले ही। 2 दिन में तैयारी कर ली आपने? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, ज़्यादा लड़कियाँ अलग-अलग जगहों पे रहती है, गुड़गाँव में भी, इसलिए तो टाइम नहीं मिल पाता था। बट जो भी हो पाया हमने कर लिया। तो आप सभी एक ही स्कूल के स्टूडेंट? नहीं, अलग-अलग कॉलेजेस से हैं हम लोग। अलग-अलग कॉलेज से हाँ हैं? जी। तो मतलब आप सारे यूनिवर्सिटीज में कुछ हैं? हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ कॉलेज के हैं। तो आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? अलग-अलग ग्रुप्स में आपको बुलाया? हमारा ग्रुप बना। यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं हमारा कॉलेज, जैसे सेक्टर 14 हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, सारे तो हो उसके अंडर आते हैं ना, तो ऐसे
फिर 2-2 बच्चे हर कॉलेज से लिए गए हैं, तो ऐसे बच्चे सारे। 2 5 यानी कि 3 सारे कॉलेजेस मिलकर जो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसा फील हुआ यहाँ परफॉर्म करके जम्मू में यहाँ पहुंचे? बहुत बढ़िया। अभी तो हम लोग आज ही आए हैं और हमने परफॉर्मेंस भी दी है अपनी, इन लड़कियों ने सभी ने दिया है। जो भी हुआ है बहुत कम टाइम था बट फिर भी बहुत अच्छा किया सबसे इन्होंने। पहले तो ये बताओ, हरियाणा और यहाँ का मौसम में कोई फर्क लगा आपको? नहीं, बल्कि हमारा हमारा हरियाणा में ज़्यादा ठंडक ठंडा ज़्यादा है। है यहाँ पे। हाँ। वहाँ ज़्यादा ठंडा है। हम लोगों ने काफ़ी पैकिंग करी थी कि बहुत ठंड होगी, लेकिन बहुत अच्छा टेम्परेचर, धूप भी है वहाँ, तो धूप भी नहीं निकली थी। सुबह के समय ठंड थी बट अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। नहीं, सुबह भी मुझे तो सही लगा। हरियाणा ज़्यादा ठंडा है। चलिए, आपको घर की याद नहीं है, सेम ही लगा आपको? हाँ, हम सब साथ में, मम्मी-पापा को तो क्या ही याद, थोड़ा बहुत कर लिए हैं। चलिए, आपके माँ बाप को देख रहे हैं या फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज दोगे उन्हें? किस तरीके से, क्या संदेश जम्मू में पहुंचकर कैसा फील हुआ आप लोगों को? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय करने वाले हैं आगे दिनों में। तो अभी 7-8 दिन अब यही है। हाँ जी, तो और यहाँ ट्रॉफी जीत कर आएंगे। कंपटीशन का ट्रॉफी भी मिलेगी यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज की मिलेगी। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लाइक स्टेट। हाँ। तो अच्छा, आप सभी अपना अपना नाम बता दीजिए मुझे। माय नेम इज रानी। तो आपका नाम? माय नेम इज सलोनी। आपका? माय नेम इज साधना। आपका? मुस्कान राणा, आपका? नीतू। अंजलि। खुशी कुमारी ठाकुर। तो आपने जो ड्रेस पहना है, ये वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना आप? दामन बोलते हैं, दामन। दामन? दामन, हाँ। कुर्ती, चुन्नी है, ये ताबी दामन, है, कुर्ती, ये पोरला है, बोरला ओके। बोला। हाँ जी। तो ये था हरियाणवी में। चलिए, कोई बात कर लीजिए हमारे व्यूअर्स को, आप बताएं थोड़ा सा, अब अगर आती है किसी को बोलना, किसको आती है अच्छी, किसको आती है, सबसे पहले ये बताओ। हरियाणवी अच्छी आती है आप लोगों को? तो चलिए फिर बताइए, आपको जम्मू पहुंच के कैसा लगा, बताइए। बढ़िया, बढ़िया लगा? बहुत तो बढ़िया। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी जम्मू में? यहाँ का नेचर सबका बढ़िया है। हरियाणवी में जवाब देना पड़ेगा। बढ़िया लग गया है आके। हाँ, यहाँ का मॉल बहुत बढ़िया है, बाकी सब सारा कुछ ही बढ़िया है, और क्या देखेंगे। और आगे बाकी 10 दिन आएंगे, उसमें देखेंगे बाकी सारा। कितना घुल मिलेंगे लोग। 18 मतलब कितनी स्टेट्स के यहाँ पे बच्चे? 14 स्टेट के बच्चे आए हैं। तो बाकी बच्चों से इंटरेक्शन हुआ अभी तक किसी से हुआ आपका? किस स्टेट के साथ आपकी सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है बैठा, जुगलबंदी? जम्मू वालों के साथ जम्मू वाले आलू है, सबके साथ मिक्स हो जाते हैं। चलिए, सभी बता दीजिए एंड में जाते जाते, कैसा लगा जम्मू पहुंच के आप सभी को? ये किस तरीके का इवेंट है और कितनी स्टेट से यहाँ पे बच्चे पहुंचे थे और कब ये शुरू हुआ और इसका एंड डे कब होगा? किस तरीके की एक्टिविटीज जो हैं इस इवेंट में रहने वाली हैं? So this program is actually National Service Scheme National Integration Camp. Usually होता ये all India है, लेकिन this is for the first time all women camp is being organized in GCW Gandhinagar. The program is actually being collaborated between GCW Gandhinagar and GCW Parade. There are 200 women NSS volunteers and 40 NSS program officers who have traveled across the country and have joined us here. The main contingents are all the contingents of Northeast. We have 2 states from South, Karnataka and Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, then whole of the North India, including states and UT, and 6 contingents from Jammu and Kashmir. Purpose है, the theme of the program is emancipation and empowerment of women through NSS. और ये चलेगा 7 दिन, 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक. So we have tried our efforts that there is some sort of cultural exchange between the students across the country, sort of academic sessions. All the academic sessions and sports sessions will be carried out in GCW Parade, and the culture session will be done here in the Gandhinagar College. So we are looking forward that such type of precedent could be set in JNK, that regular NSS camps could be organized here also. कितना इम्पोर्टेंट है इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है एज कंपेयर करें कि एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर होती हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उनका इम्पैक्ट जो है स्टडीज़ पे कितना पड़ता है? क्योंकि अगर बुक्स में एक बोलते किताबी कीड़ा बच्चा बन गया है, तो इस तरह की एक्टिविटी जब करता रहता है बच्चा, तो उसका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं IQ लेवल में भी उसको गेन मिलता है, बूस्टर मिलता है, और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे कल्चर जो हैं कई स्टेट्स के हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए हैं, देखने को मिले हैं, तो इनको एक दूसरे का इंटरेक्शन करने का भी मौका मिला है। तो कितना जो है बाहरी दुनिया जो है, कहते हैं कि एक बाहरी दुनिया के साथ उनको ओवर जो है वो कहते हैं कि ओवर शेडो हो जाती हैं चीज़ें सारी, तो वो चीज़ें भी निकल रही हैं यहाँ पे बच्चों के। ये इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो कह रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है बाकी स्टेट के बच्चों के साथ बातचीत करके। Sir, actually, National Education Policy 2020 it talks about holistic development. और वो holistic development कमरों में नहीं हो सकती. You cannot restrict the student between the 4 walls and ask them कि पुरानी किताबें पढ़ो. हम AI के ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे information आपके फ़ोन पे है. So students are not that dependent upon that only information. उनको information की practical implications are more important. तो यहाँ पे जब बच्चा आता है वो देखता है दूसरी स्टेट का बच्चा क्या कर रहा है. लेकिन हमारे लिए this camp was important because बाहर के स्टेट्स को लगता है maybe JNK is not safe. So we actually want to present that we welcome the people with such hospitality कि बच्चे यहाँ पे आएँ, बैठें, especially लड़की.
क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कॉल अटेंड कर रही थी, मैडम मौसम कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है। तो इट वाज काइंड ऑफ कि मैंने आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू, तो मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि मुझे लगा आई शुड गो समवेयर एल्स आउटसाइड JNK। सो मुझे लगता है कि जब तक बच्चा अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको नहीं समझ रहा है, वो किताबों में नहीं जा सकता। किताबों में हम बनी बनाई चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग। पहले वो KG में स्टार्ट होता था, किंडरगार्टन में। नाउ द NEP हैज़ टेकन द अनदर रोल। तो अब कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करवाया जाए, रादर देन कि हमको उनको किताबों में पढ़ा दे कर्नाटका के लोग ऐसे डांस करते हैं या तमिलनाडु के लोग ऐसे बोलते हैं। तो अब ये बच्चे जब 200 बच्चा एक ही साथ एक ही जगह पे सुबह शाम रहेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, नेचुरली दे विल गेट टू नो कि बाहर के लोग कैसे हैं। तो इट विल नेचुरली प्रोवाइड देम एक्सपोजर दैट विल हेल्प देम इन एकेडमिक कहते भी एक्टिविटीज। है ना कि विजुअलाइजेशन जो रहती है वो एक बेस्ट रहता है किसी भी चीज़ में। अगर लर्निंग प्रोसेस में आपको जाना हो तो विजुअलाइजेशन जितनी हो उतनी जल्दी इंसान डेवलप करता है अपने आप को, तो अडॉप्ट करता है उन चीज़ों को। बस मतलब मैं होपफुल हूँ कि हम कोई कसर ना छोड़ें इन बच्चों को, कि कुछ इस तरह की हॉस्पिटैलिटी टीम दी जाए बच्चों को कि वो बाहर जाके बात करें कि पीपल शुड कम टू JNK। वैसे लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, बट नॉट फॉर टूरिज्म, और भी चीज़ों के लिए। आई वांट पीपल शुड कम हियर फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज, फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। व्हाई इन दिल्ली, व्हाई नॉट इन जम्मू? So the purpose is this, कि to throw open Jammu Kashmir as a platform for these kind of regular interactions. And I am honored and humbled by this gesture of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Regional Directorate NSS Delhi, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये प्रोग्राम होस्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारा कीमती समय। थैंक यू। तो आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो है जिसका आगाज़ हो चुका है, 7 दिन का ये कैंप रहेगा। इसमें तमाम स्टेट्स की बात करें, लगभग 14 स्टेट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे। 200 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के भी डिफरेंट कॉलेजेस से बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टिसिपेशन का मेन मोटिव यही है कि किस तरीके से एम्पावरमेंट जो है वो गर्ल्स के अंदर लाई जाए। और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो हैं जिसमें ओवरऑल वेलबींग जो है एक गर्ल चाइल्ड की जो है वो होती है। और किस तरीके से जो है तमाम स्टेट्स की अगर बात करें तो उनका कल्चर, उनकी वेशभूषा, वो तमाम चीज़ें जो हैं एक बच्चा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी स्टेट को यहाँ पहुँच के। और कहीं ना कहीं एक अच्छा इवेंट और 7 दिन तक चलेगा। कोशिश करेंगे हर दिन के कुछ ना कुछ विजुअल्स जो है आप तक पहुँचाएंगे। आप लोग भी घर बैठ के इन चीज़ों को आनंद करिए। लेकिन अब समय देखिए कितना बदल रहा है। पहले एक दौर था जब बच्चियों को घर तक या फिर 10th या फिर बड़ी मुश्किल से 12th करने की आती थी, लेकिन आज बच्चियाँ देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं और दूसरी स्टेट्स की सफ़र कर 7 दिन के लिए यहाँ पर पहुँच कर अपने स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो के साथ शो मिलेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए।